लेट्स माइक न्यूज एट 7। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय की जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, इसलिए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई और हंगामे के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में सदन में प्रतिक्रिया देते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष पर बहस से बचने और संसदीय परंपराओं का पालन न करने का आरोप लगाया। देश के 5 राज्यों में अप्रैल में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़काने का काम कर रही है। साथ ही चुनाव के बाद गैस और कैश जैसी सुविधाएं बंद करने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं केरल में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनसे देश के किसानों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है और अब देश अपनी मर्जी से तेल खरीदने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। Narendra Modi signed the US deal where he gave away the future of all India's farmers. He is the first Prime Minister in modern India's history who has opened agriculture to the international market. He is the first Prime Minister of India, modern India, who has given away our energy security. Today, India cannot buy oil, cannot buy petrol, cannot buy diesel from who it wants. Imagine there is a financial earthquake that is coming because of what has happened in the Middle East. And India, a country of 1.4 billion people, cannot buy oil from who it wants. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत पीएमके को 18 सीटें मिली हैं, जिनमें से अब बाकी 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं एआईएडीएमके ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इस बीच पीएमके प्रमुख ने डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर खराब शासन और जन कल्याण के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उधर असम के शिवभूमि में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोलाथुर सीट से नामांकन दाखिल किया, वहीं विजय ने पेम्बूर सीट से पर्चा भरा है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चौथी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें कितने नाम जोड़े या हटाए गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लोकसभा में आज नक्सलवाद पर अहम चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा की शुरुआत में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 1 साल पहले गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट कहा था कि भारत से नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आज 31 मार्च से ठीक एक दिन पहले उसी मुद्दे पर सदन में चर्चा होना यह दिखाता है कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आज देश राइट विंग आतंकवाद से त्रस्त है। मुझे लगता है कि उनके लिए करारा जवाब है कि जो कहते थे नक्सलवाद को खत्म जो है नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल टास्क है। रेड कॉरिडोर जो इनकी ही बदौलत इतने सालों तक पनपी, वो रेड कॉरिडोर समय सीमा के खत्म नहीं हो सकता। आज उन लोगों को हमारा जवाब है कि गृह मंत्री जी ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने डेडलाइन तय की और आज पूरे विश्वास के साथ उस डेडलाइन से पहले इस देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी यहां पर किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नक्सलवाद को लेकर कहा है कि हर चीज की एक समय सीमा होती है और करीब 50 साल से चल रहा नक्सलवाद अब अपने अंत की ओर पहुंच चुका है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।